रुख करेंगे कराची का। कराची के इलाके नीपा चौरंगी के खुले मैन होल में गिरने वाले बच्चे की लाश 14 घंटे बाद मिल गई। बच्चे की लाश तकरीबन आधा किलोमीटर तक लाइन में बहती हुई एक मकाम से मिली। मैन होल में बच्चा गिरने के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। बच्चे की लाश तकरीबन आधा किलोमीटर लाइन में बहती हुई मिली और 14 घंटे के बाद ही लाश बरामद हुई है। बच्चे की मौत पर अपोजिशन का मेयर कराची के इस्तीफे का मुतालबा। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मेयर कराची को इस्तीफा दे देना चाहिए। MKM रुकन तलहा अहमद ने कहा हुकूमत सिर्फ बयान जारी करती है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज़ाद रुकन असम्बली रेहान का कहना था अफसोस बच्चों को निकालने के लिए कोई मशीनरी भी नहीं थी। बच्चे की मौत पर अपोजिशन का मेयर कराची के इस्तीफे का मुतालबा। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। सिंध हुकूमत की वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। सिंध असम्बली में सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन बोले बच्चे के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। अफसोस होता है ऐसे मौके पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। बताया नहायती अफसोसनाक वाक़या है। मैं हुकूमत सिंध की जानिब से उनके लवाहिकीन से हम सब बराबर के उनके शरीक हैं इस गम में। ये जैसे वाक़या हुआ, मेरे साथ रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर साहब बैठे हुए, इन्होंने बताया कि जो इनकी रेस्क्यू की टीम्स है वो भी पहुंची। मुझे अफसोस होता है जब हम ऐसे मौके पर यहाँ पे एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां लगाना शुरू कर देते हैं। अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूं, मेरी कोताही है, तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो भी इसमें किसी महकमे का कोई अफसर अगर मुलविस होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, ताकि आइंदा जो है इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो सके। बल्दिया इस्मा कराची के इजलास में बच्चे की हलाकत पर अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा, कातिल कातिल की नारेबाजी। नन्हे इब्राहिम की मौत को लेकर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आमने सामने। हाफिज नूर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी और MKM मिलकर शहर के वसाइल पर कब्जा कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इलाके का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी से ताल्लुक रखता है। अगर शराफत से नहीं चलेंगे तो गवर्नर राज और पाबंदी लग सकती है। सेनेटर फैसल वाड्रा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सबकी कोशिश होनी चाहिए, वजीर आला KP अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज रख सकता है। इसके लिए कोशिश हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियां निभाए, वो आगे लड़ के चले, अपने सूबे को गवर्न करे। और अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, हो जाएगा। अभी भी अगर उसको ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब से मिलना है तो मैं आपकी तरफ से सजेशन दे रहा हूँ। दीवार के आगे खड़े होकर सर मारने से दीवार को कुछ नहीं होगा, सर फटेगा। ना दीवार के कान होते हैं, ना दीवार की आंख होती है, ना दीवार की मुंह होता है। तो टक्कर मारते जाएं तो दीवार से कुछ। एक रास्ता है कि आप सियासी तौर पे शहबाज शरीफ साहब के पास जाएं और प्रेसिडेंट जरदारी साहब के पास जाएं और ये मसला हल हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा का हक नहीं दिया जा रहा। विफाक हमारे 3000 अरब का मकरूज है। वज़ीर अल खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है विफाकी हुकूमत हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है, अपने वसाइल से गरीब और नादार और बेसहारा लोगों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हमारा यानी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का 3000 अरब रुपए से ज्यादा जो है पैसे हैं और उनको ये अदा करने हैं। ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा की वाजिबुल अदा रकम है। हम अपने रिसोर्सेज से अपने गरीबों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, स्पेशल पर्सन्स के लिए ये प्रोग्रामात ला रहे हैं, दे रहे हैं। ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के उहदे के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन पर वफाकी वज़ीर कानून की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा नोटिफिकेशन हो जाएगा, मेरे और आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। वो हर तरह से अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं थे, उसमें थोड़ा बता दें कब तक हो जाएगा नोटिफिकेशन? हो जाएगा जी, उसमें मेरे आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ही इज़ होल्डिंग द ऑफिस बाय ऑल मीन्स। और जाहिर है ये सरकारी प्रोसेस होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं थे, वो आ जाते हैं तो सारा कुछ हो जाना चाहिए, या हो सकता है फाइल वर्क हो भी चुका हो। मेरी ये वजारत नहीं है, ये वजारत दिफा ने करना है, वज़ीर आज़म हाउस से कोऑर्डिनेट करके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नोटिफिकेशन का कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं कि नोटिफिकेशन का सोशल मीडिया पर मसला बना दिया गया।
ट्विटर पे उस पे ख्वाजा आसिफ साहब का कल मसला तो पता नहीं बना दिया गया है ट्विटर पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। कल बड़ी क्लैरिटी के साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आया कि हर चीज स्मूथली चल रही है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब खबर यह है कि पाक बहरिया की श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियां तीसरे रोज भी जारी हैं। पाक बहरिया के जहाज पर मौजूद हेलीकॉप्टर ने श्रीलंका में 5 दिन में फंसे अफराद को बचाया है। मुतासरा खानदान में 7 माह का बच्चा भी शामिल था। पाक बहरिया ने मकामी इंतजाम के ताउन से ऊंचे सैलाबी पानी में घिरे अफराद को छत से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक बहरिया का जहाज सिर्फ श्रीलंका में तैनाती के दौरान सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी ऑपरेशन सर अंजाम दे रहा है और पाक बहरिया की इमदादी सरगर्मियां श्रीलंका के साथ गहरी दोस्ती और इलाकाई यकजहती के आज़म का मजहर हैं। खबर अभी आपको दें, गैर रजिस्टर्ड VPN पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। हुकाम का कहना है कि दहशतगर्द, गैर मुल्की एजेंट, जराइम पेशा अफराद अपने आप को छुपाने के लिए गैर कानूनी VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN के जरिए हमलों की मनसूबाबंदी की जाती है। गैर कानूनी VPN से अफवाहें, प्रोपेगेंडा और गैर कानूनी सरगर्मियां चलाई जा रही हैं। IT एक्सपर्ट सजाद सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सजाद, शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो इस्तेमाल किए जाते हैं, यकीनी तौर पर आवाम बड़े पैमाने पर इस तरह के VPNs का इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका नुकसान होता है? थैंक यू दानिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सर, ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या VPN जिसे हम कहते हैं, ये एक टेक्नोलॉजी या एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी जो शनाख्त है उसको गायब कर देता है। तो ये टेररिस्ट, जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल की जो जंगें होती हैं वो डिजिटल डोमेन में भी उतनी ही अग्रेसिव होती हैं जितनी फिजिकल डोमेन में होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे दुश्मन है वो VPN इस्तेमाल करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दूर से मिशन को, जो जैसे टेररिस्ट हैं उनको मिशन डायरेक्ट करते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली हमारा, अगर उनके पास डेटा आ जाए तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, आप लोगों की ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, आपकी आजकल आपको पता है कंप्यूटर ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, आपकी पावर का सेक्टर है, इन टेलीकम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इन सब पे अटैक कर सकते हैं। इन सब को बचाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा हर सिटीजन जो है वो अगर VPN इस्तेमाल कर रहा है तो रजिस्टर्ड VPN ही इस्तेमाल करें। क्योंकि जब आप अनरजिस्टर्ड VPN या कोई भी VPN, और बहुत सारे फ्री में अवेलेबल हैं, वो अपने कंप्यूटर पे जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके सारे कंप्यूटर का डेटा उनको अवेलेबल होता है, जिसमें आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, हर किस्म की इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, जिसको वो बाद में आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे सिटीजन को एजुकेट किया जाए कि वो जो रजिस्टर्ड, जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड VPN है उन्हीं को इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। IT एक्सपर्ट सज्जाद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में तुर्की की दिलचस्पी खुश आइंद है। बाहमी तिजारत को $5 अरब तक ले जाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। मरियम नवाज से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली की यूरोपीय यूनियन हम आहंगी कमेटी के सदर और रुकने पार्लिमान बुरहान की मुलाकात, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, माशी ताउन और पार्लिमानी रवाबत के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने पंजाब में हालिया सैलाब के दौरान तुर्की हुकूमत और अवाम की बर वक्त इमदाद पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा दोनों मुमालिक ने हर बहरान और इंसानी अलमिये में एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का नाम सदर रजब तैयब उर्दवान स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन रखने की तजवीज़ दी है। अंजुमन असातिज़ा कराची यूनिवर्सिटी ने जामिया के इदारे ICC-BS को खुद मुख्तार हैसियत देने के खिलाफ 3 दिसंबर को जामिया में यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। सदर अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची डॉक्टर गुफरान आलम ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतनाज़ा एक्ट किसी तौर पर भी आला तालीमी निज़ाम के लिए बेहतर नहीं। दुनिया भर के साइंसदानों ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सिंध काबीना में ज़ेर गौर बिल को वापस लेने की दरख्वास्त की ताकि साइंसी दुनिया, जामिया कराची और बिलखुसूस ICC-BS में फैली बेचैनी का खात्मा किया जा सके।